चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। काफी सारे लोग देखते हैं आज। तो देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फिनटेक, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और किस चीज पे बनाता हूँ, सीए के बच्चों के लिए बनाता हूँ। तो सब्सक्राइब करके जाना अगर ये सब कंटेंट देखना हो। मैंने बेसिकली स्टॉक मार्केट पे पूरा एक लेक्चर ले रखा है 45 मिनट्स का। अगर कुछ नहीं आता तो वो देख सकते हो, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं वैसे प्रमोट करने नहीं आया, मैं यहाँ पे बताने आया हूँ एक टूल किट सबके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के लिए, सोसाइटीज के लिए, और स्पेसिफिकली और भी कुछ कुछ चीजों के लिए मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, दिस माइट बी लॉन्ग, तो प्लीज रिटेंशन देना। थोड़ा बहुत रिटेंशन मेरे को मिलता है, बट थोड़ा और ज्यादा मिलेगा तो अच्छा है ना, सही बात है कि नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, इतनी मेहनत करते हैं। मैं हमेशा इस टाइप का कंटेंट नहीं बनाता, ये सिर्फ मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इस पे व्यूज ज्यादा आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ? अच्छा, काफी सारे लोगों को डाउट होगा। मैं हूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का सेकंड ईयर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट, और इतनी जल्दी फ्लुएंटली मैंने बोल लिया, इस चीज के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। एंड आई एम ऑल्सो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एवरीवेयर। मेरे को ट्विटर पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मैंने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टिंग पढ़ा दी है, दिसंबर के एंड तक पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा कोर्स चालू किया है मैंने। एक दिन में एक रील डालता हूँ मैं, लिंक्डइन पे भी दिन की एक पोस्ट लिख रहा हूँ, ट्विटर पे भी एक दिन की पोस्ट लिख रहा हूँ। ट्विटर पे आई टॉक अबाउट स्टॉक्स एंड क्रिप्टो आल्सो, सो यू कैन फॉलो टू लर्न देयर आल्सो। हर जगह फॉलो करें, ट्विटर पे करो, मैंने ट्विटर अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो चलो, बहुत 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 बकवास कर ली मैंने, अब शुरू करते हैं मेन बात। तो जी, बात ऐसी है कि जो सोसाइटीज है सारी अच्छी नहीं है। अब मेरी बात का मतलब गलत मत लेना, कुछ सोसाइटीज बहुत अच्छी हैं जिनमें अगर मिल जाए तो लाइफ सेट है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। मैं कितनी सोसाइटीज में, मैं सिर्फ एक सोसाइटी में, यूथ पार्लियामेंट में अच्छे लोग हैं, बढ़िया सोसाइटी, मिल जाए तो ले लेना। पर मैं वहां पे कुछ ज्यादा काम करता नहीं हूँ। तो मतलब आई एम इन अ सोसाइटी बट आई डोंट वर्क। तो थिंग इज विद सोसाइटीज की अभी काफी सारे लोग आए हैं, तो मे बी दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में तुम्हें सब सोसाइटीज के प्रेम पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे कि आइए हमारे घर पधारिए, कि आइए आपका ही स्वागत है, जो है वो है, जैसा है वैसा है, कैसा है कैसा है, जैसा है वैसा है। तो वो आपको खत भेजेंगे, गूगल फॉर्म्स वगैरह सर्कुलेट होंगे कि ये भर दीजिए, ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देने पड़ेंगे। मैं सीधा सरल तरीका बताता हूँ कि कैसे लोगों को चूज करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू में। अगर तुम इंटरव्यू टेबल तक पहुंच गए, जीडी वगैरह होंगे, तो मैं एक बार वॉक थ्रू करके बता देता हूँ। कुछ जो अच्छी सोसाइटीज है वो क्या करती है, वो पहले सिचुएशनल एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का देती है। कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, सिचुएशनल होगा। एक गूगल फॉर्म दे देंगे, उसमें वो तुम्हें पूछेंगे कि जी बताओ, अगर तुम इस सिचुएशन में फंस गए तो क्या करोगे। तो तुम्हें अपने मन से बना के बताना है कि अगर तुम वर्क लाइफ में इस सिचुएशन में फंस गए तो क्या करोगे, ठीक है। उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको जीडी के लिए बुलाएंगे। फिर जीडी में वो देखेंगे कौन कौन सही से बात कर रहा है, तमीज से बात कर रहा है, कौन अच्छे से बात कर रहा है। जो लोग जीडी में सिलेक्ट होंगे उन लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा, और जिनका पर्सनल इंटरव्यू में हो गया उनका बस हो गया। अच्छा, कौन सी सोसाइटीज के लिए यू शुड एम फॉर। मैं एसआरसी की बात कर लेता हूँ, और कॉलेजेस की मैं बात कर नहीं सकता बिकॉज और कॉलेजेस के बच्चों, गधे कौन बोला ओए, नहीं मजाक कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ और कॉलेजेस के बारे में आई कांट कमेंट बिकॉज मैं जानते नहीं और कॉलेज की सोसाइटीज कैसे काम करती है। मैंने यहाँ पे देख लिया, मेरे दोस्त हैं सोसाइटीज में, और मुझे पता है कैसी कैसी हरकतें होती है वहां पे। तो देखो जी, अगर तुम एसआरसीसी में हो, प्लेसमेंट सेल एसआरसीआर, यही नाम है शायद, श्रीराम कंसल्टिंग एंड रिसर्च नाम है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी, ये जो आर्ट, ड्रामेटिक्स और म्यूजिक हो गया, डांस वगैरह हो गया, ये तो ऑब्वियसली दे आर गुड इनफ। फोटोग्राफी और जो भी स्किल बेस्ड है ऐसी, और मे बी इकोनॉमिक सोसाइटी, इनएक्टस, सीडीएफ, 180डीसी, ये कुछ अच्छी सोसाइटीज है। बाकी जो है दे आर नॉट एज गुड एज देम, बट अगर तुम्हें वो मिल रही है तो तुम्हें लेना चाहिए। और तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सारी सोसाइटीज के इंटरव्यू देने, सारी सोसाइटीज के जीडी देने, सारी सोसाइटीज के फॉर्म भरने। कोई भी सोसाइटी छोड़नी नहीं है, मेरी जैसे गलती मत कर देना प्लीज। मैं एक्चुअली आई वाज डूइंग सीए, तो पहले, नाउ आई हैव ड्रॉप्ड आउट, आई एम अ ट्रेडर अभी, बट पहले आई वाज डूइंग सीए, तो आई लेफ्ट सीए रिसेंटली इन जून। मैंने सीए क्यों छोड़ी उसका लिंक ऊपर मिल जाएगा। नीरज सर ने छुड़वाई थी, तो अच्छा नीरज सर ने नहीं छुड़ाई, मैंने खुद ही छोड़ी। वो तो सर से बस अब वैलिडेशन मांगने गया था मैं, बट मुझे लगा सीए के साथ मैनेज नहीं हो पाती। पर पता है क्या होता है,
सब बच्चे जाते हैं, पहले शुरू में 15-20 सोसाइटी में फॉर्म भर देते हैं, उसमें से 6-7 में सिलेक्ट हो जाते हैं और फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम के बाद 2-3 उनके पास बचती है। तो ये अप्रोच सबसे अच्छी है कि तुम पहले सब में चले जाओ, फिर तुम देखो कि कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, कहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है और फिर उसमें टिक जाओ। और कुछ एक सोसाइटीज है जिनमें मुझे मिलना चाहिए था पर रखा नहीं, अब क्यों नहीं रखा वो तुम देखो। सोसाइटीज का ऐसा है कि तुम्हें थोड़ी अपनी सीनियर से बना के रखनी पड़ेगी, जिनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा रहना पड़ेगा। हो सकता है इस पर थोड़ी सी हिट मिले, थोड़ा सा हिट क्या, नीचे लोग गाली लिखेंगे ना, जाओ मरो मराओ। तो द थिंग इज कि हो सकता है जो सोसाइटीज वगैरह है, दे जनरली चूज पीपल और वांट टू शो देम कि नहीं जी आप ही भगवान है। अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम इनको दिखाते हो कि जी आप ही हो, उनको एक पेडिस्टल पे रखते हो कि जी आप ही हो सब कुछ। मेरा कैसा है लाइफ में, मेरी लाइफ में अप्रोच है कि मैं यहाँ खुश हूं, आशा है कि आप भी वहां खुश होंगे। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम डूइंग गुड विद वट एवर आई हैव, वट एवर आई कैन डू। हाँ बट इफ यू आर विलिंग टू टेक मी देन इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पर नहीं, उनको तो ऐसा चाहिए था कि यार मैं तो बहुत डेस्परेट बंदा हूं कि मुझे रख लो ना। अरे रख लो ना। तो कुछ इंटरव्यूज में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को कुछ स्पेसिफिक विंग्स के लिए उन लोगों ने बोला कि जी आप इस विंग में जाइए। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जा रहा उस विंग में, मुझे जाना ही नहीं, उस विंग का काम मेरे को करना ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को रिसर्च का काम करना था कि मैं रिसर्च वगैरह करूं बैठ के। वो बोल रहे हैं जी आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विंग में चले जाइए, वहां पे बड़ा मजा आएगा। अबे मैं क्यों करूं, मैं स्पॉन्सर्स वगैरह से बात क्यों करूं भाई, मेरा काम तो रिसर्च वाला है। जिस चीज में हम प्रोफेशनल, देखो अगर मैं तुम्हें स्किल्स की बात करूं ना, तो इफ यू डोंट हैव दी स्किल्स इट इज नॉट नेसेसरी कि हो सकता है कि व्हाट आई एम हियर टू डू इज आई एम जस्ट हियर टू आगाह यू आई एम जस्ट हियर टू वॉर्न यू कि देखो भाई ऐसा है कि काफी सारी सोसाइटीज में तुम दोगे और नहीं होगा। निराश मत होना, बुरा नहीं लगाना, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लाइफ में एक अप्रोच बना लो अपनी हर चीज के लिए। मैं यहाँ खुश हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां खुश होंगे। जस्ट बी हैप्पी विद योरसेल्फ। रखे तो रखे, नहीं रखे तो मरो/मराओ। समझे कि नहीं समझे? तो सोसाइटी से ज्यादा निराश नहीं होना। अच्छा, सोसाइटीज में आने का फायदा क्या होता है? देखो सोसाइटीज में आने का फायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम इन सोसाइटी ABC। अब उन लोगों ने मेरे को रख लिया, फिर जब तुम सेकेंड ईयर में आओगे उनके होते हैं इलेक्शंस, अंदर ही इलेक्शंस और रिक्रूटमेंट्स वगैरह होते हैं कि वो तुम्हें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एक में सेक्रेटरी और ऐसी चीजें बनाते हैं। तो दे गिव यू पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको POR बोलते हैं। अब जब तुम इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए जाते हो या प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जाते हो ना, तो दिस POR गिव्स अ गुड impression on your CV. This shows कि हाँ you have some responsibilities, you have had some responsibilities, so you are a responsible person, you have leadership qualities, you know how to manage things. But if you have other things, how to see yourself कि मतलब how to impress the recruiter कि हाँ I am capable of doing all this stuff. तो उसके लिए I'm going to make another video how to improve on yourself, how to build on yourself. फॉर बोथ SRCC के बच्चों के लिए भी, नॉन SRites के लिए भी, और जिन बच्चों के पास कॉलेज अच्छा नहीं है, हर बच्चे के लिए वो 100%, पूरी कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के बच्चों के लिए। कॉमर्स के लिए भी होगी, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि नॉन कॉमर्स वाले बच्चे भी देखें वो, बिकॉज देखो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल थिंग्स इन दैट वीडियो, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ। सो यू कैन चेक आउट दैट लेटर। सब्सक्राइब करके रख लो, इसी चैनल पे आ जाएगी। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आ जाएगी, मतलब मैं शूट इसी के बाद करूंगा, जब भी मैं शेड्यूल करूंगा आ जाएगी। ठीक है, हफ्ते की 2 वीडियो आई एम ट्राइंग टू मेक। वैसे तो एक वीडियो तो आनी चाहिए, बट 2 वीडियो आई ट्राई टू मेक। वन इज गोइंग टू बी दैट फाइनेंस इन्वेस्टिंग का, और वन इज गोइंग टू बी अ हेल्पफुल वीडियो एज इन माई द केस में भी। ठीक है, नहीं आई तो गाली मत लिख के जाना नीचे, भाई हम भी इंसान है, हमें बहुत सारा काम धंधा करता है। तो ठीक है, राइट। द सेकेंड थिंग इज सोसाइटीज में ही कि वो तुम्हें पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो रिक्रूटर को तुम बता सकते हो जी हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमने ये भी किया है, हमने वो भी किया है। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और जब तुम सोसाइटीज में जाते होंगे, इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स में यू टॉक टू स्पॉन्सर्स, इवेंट्स में यू डू थिंग्स, यू मैनेज, यू ऑर्गेनाइज, बहुत मजा आएगा। लिटरली टेलिंग यू, CV में बहुत मजा आएगा। आई मीन जब तुम CV में ये सब लिखोगे ना कि जी हमने ये सब काम किए, रिक्रूटर बोलेगा कुन फाया कुन, मजा आ गया, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। ऐसे ही तो लड़का चाहिए था मैं, ऐसे ही तो लड़की चाहिए थी हमें।
जिसने सब काम कर रखा हो। रिक्रूटर्स को क्या चाहिए? रिक्रूटर्स को चाहिए ऐसे बंदे जिनको पहले से काम आता हो। और तुम्हें काम कैसे आएगा? सोसाइटी में रह के। तो डोंट डू द मिस्टेक आई डिड, गो फॉर ऑल द सोसाइटीज। ये तुम बाजार हो ना, माथे पे आके कील मार दो मेरे, बेवकूफ साले। हाँ, क्या बताऊं यार, दिन भर फोड़ते रहते हैं, कील मारते रहते हैं, ड्रिल करते रहते हैं, जेसीबी चलाते रहते हैं। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ जेसीबी घुसाई खिड़की के बाहर से, बालकनी में से। सो हाँ, आफ्टर सोसाइटीज क्या आता है? द अदर थिंग विच कम्स इज इंटर्नशिप। बहुत ग्रे एरिया, बहुत ज्यादा ग्रे एरिया है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, नहीं तो मेरे ऊपर लीगल लॉ सूट्स वगैरह हो जाएंगे। देखो, इंटर्नशिप का सीन ऐसा है, मिले तो कहीं की भी कर लो, जो इंटर्नशिप मिले, एज लॉन्ग एज वो तुमसे पैसे नहीं मांग रहे, कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई भी इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर वो तुम्हें बोल रहे हैं कि जी आप हमारे पास पहले पैसे जमा करा दीजिए, नहीं, रॉन्ग प्लेस। चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, करनी है इंटर्नशिप, जितनी मिले उतनी करनी है। किसी भी डोमेन में मिले, किसी भी डोमेन में करनी, बिकॉज ज्यादातर जो लोग मेरे को देख रहे हैं, दे हैवंट फाउंड देमसेल्व्स। आई हैव फाउंड माई सेल्फ। मुझे पता है आई लाइक नंबर्स, आई लव प्लेइंग विद नंबर्स, तो आई नो आई वांट टू डू समथिंग इन फील्ड ऑफ फाइनेंस और इस सब में। तो मेरे को कोई मार्केटिंग वाला ऑफर करेगा, एचआर वाला ऑफर करेगा, तो आई वोंट, बिकॉज दैट्स नॉट माई थिंग, आई नो दैट। बट मेनी ऑफ यू डोंट नो, और हाउ टू नो what you are interested in, just do internships etc. तो you learn कि ठीक है एचआर में ये हो रहा है, मार्केटिंग में ये हो रहा है, फाइनेंस में ये हो रहा है। देखो, करनी हर जगह की है, पर लिखनी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ही है सीवी पे। अगर तुमने 500 इंटर्नशिप कर ली, 500 नहीं, सॉरी 15 इंटर्नशिप की तुमने टोटल मिला के 3 साल में, अब 15 में से लिखोगे तुम सिर्फ 3 या 4 ही जो बेस्ट होंगे और जिनमें तुमने सबसे ज्यादा आउटपुट किया होगा, जिसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट आए होंगे। और try to do as much as internships as possible, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो। हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स और वो सब आएगा नेक्स्ट पॉइंट में, जहां पे मैं बताऊंगा कुछ चीजों के बारे में, ठीक है, लिंक्डइन के बारे में आई टेल कि हाउ टू डू एवरीथिंग। नाउ सेकंड पॉइंट हो गया हमारा इंटर्नशिप। थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ से अपना मतलब क्या है? एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ से यू शुड नो व्हाट यू डोंट हैव टू डू एंड यू शुड आल्सो नो व्हाट यू हैव टू डू। I was doing CA, I realized I don't have to do CA. छोड़ दी। Law of invertism, चार्ली मंगर का नाम सुना है? Exploring yourself से I mean कि just try to learn about everything. Just try to explore yourself, just try to learn everything. खूब सारी कोर्सेज करो, खूब सारी चीजें सीखो, खूब सारी नई नई स्किल सीखो। हो सकता है कि तुम डेटा एनालिटिक्स सीखो, तुम डेटा एनालिटिक्स सीखने के बाद बोल रहे हो जी यार मजा नहीं आया कुछ, डेटा मेरे बस की बात नहीं है, मतलब नॉट एज इन तुम्हारे बस की बात नहीं है। डेटा इज लाइक ठीक है यार, हो सकता है कि नहीं यार नंबर्स खेलने में मजा नहीं आता, अपने को कुछ थ्योरेटिकल काम करना है, तो हो सकता है तुम लॉ में पढ़ो, हो सकता है तुम ऐसी चीजों में जाओ जहां पे थ्योरी ज्यादा है। तुम थ्योरी में गए, तुमने बोला यार थ्योरी में मजा आ रहा है, चलो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तुमने बोला कि चलो मार्केटिंग सीख के देखते हैं, तुमने मार्केटिंग पढ़ी, तुमने बोला ओ हो मजा ही आ गया, और मार्केटिंग पढ़ते हैं और मार्केटिंग पढ़ते हैं। तुमने बोला फाइनेंस करके देखते हैं, फाइनेंस में मजा आ रहा है। हो सकता है तो फाइनेंस पढ़ना शुरू कर दो, तुम बोलो यार इन्वेस्टिंग में मजा आ रहा है। हो सकता है किसी को ट्रेडिंग में मजा आ रहा हो, किसी को हो सकता है फाइनेंस में और कुछ ना समझ में आता हो, बस उसको बस ट्रेडिंग में मजा आ रहा है, तो हो सकता है कि वो ट्रेडिंग में मजे ले ले। तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बिल्डिंग ऑन योर लिंक्डइन। अब ये तो यार मेरी एज के बच्चे, मतलब जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी है, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनके लिंक्डइन पे प्रोफेशनल फोटो नहीं है। पता है कैसी फोटो लगा रखी उनने अपने गॉगल्स में, वो खड़े हैं लेक के सामने और ताड़ रहे हैं उसको, बर्ड देख रहे हैं, बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं, ऐसी फोटोज लगा रखे लोगों ने। यार ऐसी सही में मैं किसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर किसी ने ऐसे लगा रखे तो बुरा मत मान जाना, वैसे तुम्हें बुरा मानना चाहिए, मान लो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरो और मरो, ठीक है। तो द थिंग इज कि लिंक्डइन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल टूल। अगर तुमने अपना लिंक्डइन सफल कर लिया ना, बहुत कुछ खेल सकते हो तुम। तीन इंटर्नशिप ऑफर्स आए सामने से, अप्लाई नहीं किया मैंने, मुझे 3 इंटर्नशिप ऑफर्स आए बिकॉज आई वाज एक्टिव ऑनलाइन, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, यूट्यूब वगैरह पे, हर जगह
मैंने कुछ ना कुछ कर रखा था। अच्छा, लिंक्डइन पे जाके करना क्या है? लिंक्डइन पे पहले जाके अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, एक अच्छे से बैनर लगाओ, अच्छे से अपने बारे में लिखो और भी काफी कुछ डालो, और ट्राई कि एटलीस्ट यू आर राइटिंग एटलीस्ट वन पोस्ट इन 2 to 3 days, 2 से 3 दिन में बी अ लिंक्डइन राइटर। लिंक्डइन पे राइटिंग करना शुरू कर दो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है। हो सकता है तुमने कोई कोर्स किया, मैं क्या करता हूँ, मैं कोर्सेज करता हूँ और मैं वो कोर्सेज करके लिंक्डइन पे लिख देता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये बुक्स है, ये सब मैंने लिखी हुई है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ तो उसके बारे में लिखा था, इकोनॉमिक्स के बारे में, आई राइट इन दिस, नहीं इकोनॉमिक्स नहीं है, सॉरी, ये तो पर्सनल डायरी है मेरी, ठीक है। इसमें मैंने टैक्स के बारे में लिख रखा है, टैक्स जब पढ़ी थी मैंने, ये वो नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस किताब है, इसकी वजह से मेरा ट्विटर जिंदा है अभी तक। उसके बाद अच्छा, हम ट्राइंग टू रीड बुक्स, अच्छा मैं अभी सीख रहा हूँ बस किताबें रीड करने की जो कला है वो खुद में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक रीडिंग की हैबिट मेरे को है नहीं, बट मैं इसके बारे में बात करूंगा जब कोर्सेज और बुक्स के बारे में बात करूंगा। इस किताब में मैंने फाइनेंस वगैरह के बारे में लिखा है, जो मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस और ऐसी सब चीजें। ये वाली जो किताब है इसमें मैंने ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा के बारे में लिखा है। उसके बाद ये देखो, इस वाली किताब में आई राइट अबाउट ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स और जो मैं कर रहा हूँ एनालिसिस वगैरह कोर्सेज वगैरह मैं कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन दैट। और इस वाली किताब में मैंने पूरे इन्वेस्टिंग के बारे में लिखा है। देखो, अगर किसी को ये वाले नोट्स चाहिए ना तो आई कैन गिव, बट इट इज पेड। 500 रुपए की मैं किताब देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे मान लेना, मैं घर पे भिजवा दूंगा, तुम्हारे कोरियर करा दूंगा। 500 रुपए की किताब है, ठीक है। सही में मजाक नहीं कर रहा, सही में दे दूंगा, क्योंकि मेरी 1.5-2 साल की इसमें लर्निंग सारी लिखी है। मतलब लर्निंग्स मतलब मैंने पॉइंटर वाइज बनवा रखा है, तो इट इज समथिंग गुड टू हैव। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव। सो मैंने तुम्हें भी किताबें दिखाई। मैं क्या करता हूँ, मैं कोर्सेज करता हूँ, मैं सारे नोट्स बनाता हूँ इन किताबों में, और वो नोट्स का जो कंटेंट है ना वही अपने वर्ड में पैराफ्रेज करके लिख देता हूँ, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे। तो द थिंग इज कि तुम्हें खूब लर्न करना पड़ेगा, तुम्हें खूब लिखना पड़ेगा, तुम्हें खुद का ओपिनियन पुट आउट करना पड़ेगा। तुम्हें पता है बेस्ट स्किल क्या है आज के टाइम में? दैट इज द बेस्ट स्किल इज रीडिंग, राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। इफ यू कैन पुट आउट योर ओपिनियन पब्लिकली, इट इज ग्रेट। अगर तुम जाके किसी को पब्लिकली अपना ओपिनियन बोल सकते हो ना, तो ये कैन डू ह्यूज थिंग्स। अच्छा, तुम बताओ सबसे फेमस लोग किन किन का नाम तुम जानते हो? फेमस लोग को कौन जानते हो? सेलिब्रिटीज या ऐसे किस किस का नाम आएगा? ठीक है, यूट्यूब सेलिब्रिटीज हो गया, इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी। काफी लोग के मन में आएगा एक बंदा गैरी वेनरचक। उस बंदे ने जो भी किया हो, वो बंदा फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज इंस्टाग्राम या बिकॉज ऑफ टिकटॉक वगैरह जो भी है, बिकॉज ऑफ हिज पब्लिक स्पीकिंग। स्टीव जॉब्स फेमस क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। माइक्रोसॉफ्ट क्यों? बिकॉज ऑफ बिल गेट्स। वॉरेन बफेट की फेमस है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ हिज एनुअल जनरल मीटिंग्स। ऐसे थोड़ी वो बंदा वॉरेन बफेट आके एनालिस्ट को, ये सीटी दल वगैरह के एनालिस्ट को जाके सिखा रहे कि हाँ ये देखो ये वैल्यूएशन ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। वो तो भाई अपनी एनुअल रिपोर्ट जो मतलब अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होती है 4 घंटे की, उसमें आके बोल जाता है, और फिर उसके जो एनुअल जनरल मीटिंग्स के जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं हार्वर्ड में, वो पढ़ाए जाते हैं स्टैनफोर्ड में। इफ यू कैन पुट आउट योर ओपिनियन ठीक से, इफ यू कैन से थिंग्स आर्टिकुलेटली, इफ यू कैन आर्टिकुलेट योरसेल्फ, गुड, बहुत 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 आगे जाओगे। तो जस्ट ट्राई कि तुम थोड़ा बहुत कंटेंट पब्लिश करो, और ढंग का कंटेंट पब्लिश करो, प्लीज, फॉर गॉड डैम सेक। प्लीज पुट आउट गुड कंटेंट, डोंट पुट आउट जस्ट तेरी प्यारी प्यारी तो अखियां, ये सब मत करो, इट्स नॉट गुड, ठीक है। But if you are doing it, I'm no one to question. After the point of content creation and LinkedIn is अपना LinkedIn खूब strong करो। बाकी चाहे तुम्हारा strong होना हो Instagram वगैरह strong होना हो, Twitter, YouTube वगैरह strong ना हो, but at least LinkedIn अपना इतना strong कर लो कि people should know you on LinkedIn। मतलब अगर तुम सड़क पे चल रहे हो ना, मतलब obviously not सड़क, but अगर तुम कॉलेज में हो तो people should know कि हाँ you write on LinkedIn। मतलब अगर कोई किसी के पास तुम्हारा कंटेक्स्ट हो ना, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ हमने इस लड़के को ट्विटर पे देखा है, ट्विटर पे नाम सॉरी लिंक्डइन पे देखा है, कि आई नो यू थ्रू लिंक्डइन, ऐसा होना चाहिए। एंड लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड इंटर्नशिप्स इफ यू यूज इट वाइजली। मैंने बोला 3 इंटर्नशिप है जो मेरे पास आई है, इनमें से एक मैंने की है,
और बाकी 2 मैंने की नहीं बिकॉज वो थोड़ा सा अलग डोमेन में थी एंड एक्चुअली तो मेरे पास टाइम भी नहीं था. डोमेन तो क्या है, wanted to do that but मेरे पास तब टाइम नहीं था because of some other obligations I had. तो आलस, the other obligation was आलस. So, that time I was very busy with some other things, so इसीलिए मैंने इंटर्नशिप वो 2 की नहीं बट 3 इंटर्नशिप का ऑफर आया मेरे को लिंक्डइन के थ्रू एंड दे हैव पेड मी गुड स्टाइपेंड. अच्छी स्टाइपेंड पे की है मेरे को. I was more than happy with whatever I did and whatever I got. तो गुड क्वालिटी इंटर्नशिप जो होती है ना, all 3 were good brands by the way. तो the recruiters will see कि you are doing on LinkedIn, मतलब you know your knowledge. अच्छा एक चीज बताओ, अगर लेट्स से कि वॉरेन बफेट खुद इन्वेस्टिंग कर करके इतना वो जाता, अगर वॉरेन बफेट कोई बात नहीं बोलता, कोई एजीएम नहीं करता, खुद ही एक इन्वेस्टर बन जाता, तो इतने लोग इसको नहीं जानते. पर वॉरेन बफेट को आज लोग इसलिए भी जानते हैं बिकॉज ऑफ हिज थिंग्स व्हिच ही हैज सेड. चार्ली मंगर को लोग पता है क्यों जानते हैं? लॉ ऑफ इन्वर्टिज्म के लिए. इफ यू टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई आई विल नेवर गो देयर, जिसकी आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि इफ यू टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई आई विल नेवर गो देयर. अगर तुम मुझे ये बता दो क्या नहीं करना है तो मैं कभी नहीं करूंगा. आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन लिंक्डइन, you are not going to learn because you are not going to get good internship because जो recruiters हैं, those people are going to see ना कि through LinkedIn only ना कि they'll get to know about you. If they don't get to know about you, there is no point. क्या करोगे तुम? और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, if you are in a good college, then also if you are in a good college, you are among good people, among people who are better than you. And if the people around you are better than you, then they are your direct competitors. वो तुम्हारे direct competitors हैं और उनके CV ऊपर जाएंगे तुमसे. तो you should be like कि अगर बंदों की लिस्ट है ना और उसमें मैंने अपना CV डाला, तो the recruiter should be like तुम्हें प्लेसमेंट सेल पे या हो सकता है कि अपने कॉलेज की प्लेसमेंट्स पे, हो सकता है कॉलेज की इंटर्नशिप्स पे निर्भर रहने नहीं, तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है कि देखो भाई मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास सामने से खुद चल के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है. You have to be so capable enough. And how will you be that? You'll only be that through LinkedIn. तो focus on LinkedIn. And मैं एक वीडियो भी लिंक कर देता हूँ ऊपर, तो वो देख सकते हो. वैसे तो LinkedIn पे कोर्सेज वगैरह भी हैं अवेलेबल. If you want to check out, I'll do one thing. I'll just pin it down below. ठीक है, मैं नीचे पिन भी कर दूंगा. किसी को जाके देखना तो they can see. I'm not promoting anything. ठीक है, I have done this personally. I have reaped a lot of benefit out of it. So I feel कि तुम्हें करना तो कर सकते हो. No affiliate links, मेरे को कोई कुछ मतलब नहीं. तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो. ठीक है, लाइक करो. लाइक नहीं किया ना, मुक्का मौका दूंगा मैं. Now let us come to the next point, which is learning, doing courses, doing reading books and all. तो यार देखो, इस चीज का तो ये है कि इस चीज पे ना I'll make a whole another video कि what courses to do, what books to read, what to do, how to do. जो मैं वो दूसरी वाली वीडियो बोल रहा था ना उसमें बताऊंगा. बट you'll have to do a lot of courses. You are probably not going to go to your classes. If it is online, then तो you are not particularly not. I forgot the words. हाँ, I was saying कि if you are going to take your classes online, you are probably not going to go to your classes at all. You won't go to your classes at all. सही सीधी सरल बात बता रहा हूँ. नहीं जाओगे क्लासेस नहीं जाओगे तो क्या करोगे? दिन के 4 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा. एटलीस्ट कोर्सेज वगैरह कर लेना. क्या कोर्सेज करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, वो अगली वीडियो में आएगा. सब्सक्राइब करके रखो. ठीक है, और भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि कॉलेज में एक चीज ये है कि अपने टीचर से प्लीज पंगा मत लेना, बिकॉज उनके हाथ में इंटरनल्स होते हैं और वो बहुत खराब कर सकते हैं इंटरनल्स. ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस है कि अगर तुम अपने टीचर से पंगे ले रहे हो ना, या कुछ भी कर रहे हो तुम क्लास में, तो सावधान रहे, सतर्क रहे. और हाँ, दिस वन मोर पॉइंट, डोंट बिकम अ सीआर. क्लास रिप्रेजेंटेटिव कभी मत बनना, बहुत बुरे फंसोगे. मैं रह के देख चुका हूँ, मुझे पता है कितना अनोइंग प्रोसेस है वो. तो प्लीज डोंट बी अ सीआर. ठीक है, और क्या चीजें बता सकता हूँ मैं तुम्हें? हाँ, नेटवर्किंग के बारे में तो मैं बताना ही भूल गया. नेटवर्किंग इज समथिंग विच यू कैन डू थ्रू लिंक्डइन अ लॉट.
लिंक्डइन के थ्रू अपने दोस्तों को फाइंड करो या अपने लोगों को फाइंड करो जो आसपास से हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्रॉम देहरादून, हो सकता है कोई और देहरादून का और आई कैन रीच आउट टू दोस पीपल एंड मे बी यू कैन ग्रो टुगेदर। लिंक्डइन पे तुम जाके नेटवर्क कर सकते हो लोगों से, नॉट ओनली टू योर फ्रेंड्स बट ऑल्सो टू रिक्रूटर्स। मैंने इतने सारे नॉट ओनली रिक्रूटर्स देमसेल्फ, जाके रिक्रूटर्स को परेशान मत करने मत लग जाना, जाके पहले अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो सीनियर्स आज प्लेस्ड। आई हैव मेड सो मेनी सीनियर्स, आई हैव मेड फ्रेंड्स विद सो मेनी सीनियर्स। इतने सारे सीनियर से मेरी बात हो गई है कि अब जैसे कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी कंपनी है तो आई एटलीस्ट नो समवन देयर। सिंह की फॉर एग्जांपल एक कंपनी XYZ, तो अब वो जो कंपनी XYZ है उस कंपनी में मेरा कोई ना कोई एक बंदा तो जानने वाला होगा, ताकि अगर कल को मेरे को XYZ से एक अपॉर्चुनिटी आती है इंटरव्यू की तो आई नो एटलीस्ट अ पर्सन whom I can talk to, whom I can take opinions from या whom I can take valuable points from। अपने CV पे बिल्ड करो, नेटवर्क करो, लोगों से बातचीत करना शुरू करो, ट्राई टू एंगेज विद मोर एंड मोर पीपल, ट्राई टू एंगेज विद पीपल हु आर बेटर देन यू, ट्राई टू बी अराउंड पीपल हु आर बेटर देन यू। वो बोलते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। the people around you not necessarily be living human beings, जरूरी नहीं कि ह्यूमन बींग्स ही हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की म्यूजिक होता है, some kind of music, like for me a particular kind of music, a particular artist might be a people, because I listen to an artist and I get ideas, I get motivation, I get something from them, influence होता हूँ मैं, inspire होता हूँ। हो सकता है क्योंकि पर्सनालिटी हो, जैसे नीरज अरोड़ा सर, तो उनसे आई टेक इंस्पिरेशन, अश्विनी वराज सर हो गए, उनसे आई टेक इंस्पिरेशन। हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त हो, कोई कलीग हो तुम्हारा, हो सकता है क्लासमेट हो, तो फाइंड पीपल अराउंड यू हु आर बेटर देन यू एंड टॉक टू देम ओनली। इफ द अदर पर्सन इज नॉट बेटर देन यू, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू देम, बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली अदर पीपल or maybe events, and I don't want you people to discuss about either other people or events। Socrates ने कहा था या Hippocrates ने कहा था, Hippocrates ही है ना, जो भी है, किसी ने तो बोला था, मैं नीचे नाम भी डाल दूंगा अगर मेरे को बाद में मिला, कि जो वीक माइंड्स होते हैं दे डिस्कस पीपल, जो एवरेज माइंड्स होते हैं दे डिस्कस इवेंट्स, एंड जो स्ट्रॉन्ग माइंड्स होते हैं दे डिस्कस आइडियाज। सो इफ आई एम हैविंग अ टॉक विद वन ऑफ माय फ्रेंड, तो आई ऑलवेज टॉक टू देम regarding some idea, regarding something, what is going on, how it is going on, why it is going on, why shouldn't it had been not going on, yeah, something like this। So don't discuss events, just discuss people, don't discuss events and people, just discuss ideas, live long and prosper, learn more, just read more, just learn more, try to improve yourself, just you have to be better than yesterday। फॉर एग्जाम्पल माई टूडे शुड हैव बीन बेटर देन येस्टरडे, जो मैंने कल काम किया आज भी मुझे इक्वल है उससे थोड़ा सा ज्यादा काम करना है। यू विल सी कंपाउंडिंग हाउ इट वर्क्स इन वर्क, व्हेन यू वर्क हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। आज मैंने थोड़ा काम किया, कल मैंने उससे थोड़ा सा ज्यादा किया, उसके दिन अगले दिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा काम किया। तो काम करो बस। समवेयर 2078 शुरू हो गया है, 78। अगर तुम इन नंबर्स का मतलब समझते हो, 2078, 2 का रिलेवेंस समझते हो, 7 का रिलेवेंस समझते हो, 8 का रिलेवेंस समझते हो, तो यू विल रियलाइज कि 2078 का क्या सिग्निफिकेंस है, 7 और 8 का क्या सिग्निफिकेंस है, 2 का क्या सिग्निफिकेंस है, एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ दिस ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटीज टू वर्क हार्ड, एंड इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्लेसेस। ठीक है, चलो बाय, बहुत डांट लगा दी, बहुत कुछ बता दिया। क्या बोलते हैं आउटरो, क्या बोलते हैं आउटरो में, हाँ, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को प्लीज सबके साथ, कॉमर्स वालों के साथ भी, नॉन कॉमर्स वालों के साथ भी, SRCC वालों के साथ भी, नॉन SRCC वालों के साथ भी, जूनियर्स के साथ भी, सीनियर्स के साथ भी, सीनियर्स के सीनियर्स के साथ भी, जूनियर्स के जूनियर्स के साथ भी, 11-12 वाले बच्चों के साथ भी, और सब किसी के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम, और क्या बोलते हैं, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड। चलो बाय, wish you a happy married life।